ठीक है, अब मेरी बात सुन, सारे बच्चे ध्यान से सुने। खूब मेहनत तुम लोगों ने करी है, ठीक है, मैं आपकी इस मेहनत को सैल्यूट करता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास मैथ्स का उतना सपोर्ट नहीं होता है जितना मैथमेटिक्स वाले बच्चे के पास होता है। उसके बाद तुम लोग यहां पर जो है टिके रहे, ठीक है। और तुम्हारी, वैसे मैं जब तारीफ की बात आती है तो मैं तारीफ करता ही हूं। तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि जितने बच्चे शुरू में मुझसे जुड़े हुए थे, ठीक है, उसके ऑलमोस्ट 98-99% बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात लगी, और ये बात मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखूंगा, ठीक है, तुम्हारे बैच की, कि तुम्हारे बैच की जो स्ट्रेंथ थी वो हमेशा तुम लोगों ने मेंटेन रखी, हमेशा मेंटेन रखी। बस कभी कभी ये होता है कि जब चैप्टर एंडिंग फेज पे जाता है तो तुम में से 2% बच्चे थोड़े से, 2.5% बच्चे थोड़े से जो है बैकलॉग का शिकार हो जाते हैं शायद, लेकिन उसके अलावा तुम लोगों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। और सीरियसली बता रहा हूं, इसके लिए मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं, बहुत बढ़िया, शानदार। इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा, इसका फायदा जबरदस्त तरीके से मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुश्किल पड़ाव था, ठीक है, आपका लेक्चर से दूर जाने का, आपका डिसकंटिन्यूटी का, आपके बैकलॉग बनने का, वो यहीं तक था, वो यहीं तक था। इसके बाद अब बैकलॉग आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्या सर ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मतलब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, बच्चे का बैकलॉग कब बनता है? वो बैकलॉग तब बनता है जब 1-2 क्लास उसकी छूट जाए और उसको आगे समझ में आना बंद हो जाए, यही होता है। अब किसी की बर्क एनर्जी की दो क्लास छूट गई, ठीक है, बर्क एनर्जी थ्योरम लगाना उसको नहीं आता तो उसको सेंट थॉमस में दिक्कत आएगी, सेंट थॉमस की क्लास छूट गई तो उसको रोटेशन में दिक्कत आएगी। तो ये जो चैप्टर थे ना, ये बड़े बड़े चैप्टर थे, वो कंटिन्यूटी वाले चैप्टर थे। ये सारे चैप्टर 10-10 लेक्चर से ज्यादा थे, चाहे सेंट थॉमस हो, चाहे रोटेशन हो, ठीक है, चाहे फ्लूइड हो, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक लेक्चर आपका छूटा, कोई भी एक लेक्चर आपको थोड़ा कम समझ में आया, किसी भी एक लेक्चर में आप सोते रह गए, तो फिर वो ट्रेन छूटी गई, फिर वो एक तरह से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद आने वाले जो चैप्टर हैं वो सारे छोटे छोटे हैं। जैसे थर्मल एक्सपेंशन है, 1 लेक्चर का या 2 लेक्चर का है। इलास्टिसिटी है, तू देख चुका, 2 लेक्चर का है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा कैलोरीमेट्री, 2 लेक्चर का है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंडक्शन, 3 लेक्चर का है। रेडिएशन 3 लेक्चर का है। थर्मोडायनेमिक्स 5-6 लेक्चर का है। अरे बात समझ में? अब जो चैप्टर आने वाला है छोटे छोटे हैं, वो शुरू होंगे और फटाक से 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, शुरू होंगे फटाक से 3 दिन में खत्म हो। तो वो सैचुरेशन वाली बात नहीं आएगी आपके दिमाग में, जैसा कि कल आ गई थी फ्लूइड को लेकर, ठीक है, वो नहीं आने वाली है। तो मैं अब आपसे ये बोलूंगा, बेटा सारे बच्चे जितने भी हैं अब बिल्कुल रेगुलर रहो और लाइव रहो। अरे बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, अब जो फिजिक्स है, अब आने वाली जो फिजिक्स है बेटा इसके बाद बहुत ही आसान है और बहुत ही स्कोरिंग है। एक चीज मैं बता दूं आपको, अब आगे आने वाली जो फिजिक्स है मेरे भाई, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही स्कोरिंग है। सबसे मुश्किल फिजिक्स का जो पढ़ा होता वो आपने पूरा कर लिया, जिसका नाम था सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, फ्लूइड, ये आप करके ले गए, बहुत बढ़िया तरीके से आप करके ले गए, मेरी एक्सपेक्टेशन के अबोव। मैंने ये सोचा नहीं था कि आप इतने सारे एडवांस के सवाल भी इतने अच्छे से करके ले जाओगे, ठीक है। मैंने सीरियसली नहीं सोचा था, मुझे लग रहा था नीट का वैसे यार फॉर्मूला और पढ़ाना ना पड़ जाए कहीं, और जो मेरे को आता नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं भी हुआ नहीं। और ये आपने बहुत शानदार किया बेटा, बहुत शानदार किया आपने, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे कभी आपने इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं एक नीट के बैच में पढ़ा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जेई के बैच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कभी तुमने एहसास नहीं होने दिया। बीच बीच में हो जाता है 1-2%, वो तो खैर जेई बैच में भी होता है, ठीक है, कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, या थोड़ा बहुत स्पैमर्स वगैरह आ गए तो वो अलग चीज है, वो तो खैर जेई बैच में भी होता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंटेंट देखूं जो मैंने आपको डिलीवर करा है भाई, तुमसे फ्लूइड मैकेनिक्स की मैंने जो एडवांस की शीट है कोटा की, वो मैंने तुमसे सॉल्व करा ली। मैं एडवांस की शीट भी अपलोड करा दूंगा, ठीक है, करा दूंगा अपलोड, अगर मौका मिलेगा तो मैं उसको, बस आप देख लेना, उसको लगाना मत। जो जेई एडवांस की बैचेस की शीट है, जेई एडवांस के बैचेस की जो शीट है, ठीक है, उनके क्वेश्चन मैंने करवा लिए तुमसे, ठीक है ना, और वो भी तुम हंसते हंसते करते चले गए। उसके बाद अब तो देखना, तेरे नीट के सारे सवाल आसान लगेंगे, तेरे को सारे सवाल आसान लगेंगे। अरे बात समझ में? ठीक, ये चीज है। तो ये यस, बाकी जो है मैं इसमें जो है तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सेम आपने रोटेशन में दिखाया, रोटेशन में मैं तुम्हें 60% से ज्यादा जेई एडवांस के पीवाई को तुमसे करवा के लेके जा चुका हूं। अरे बात समझ, बस मैंने दिखाए नहीं है, किसी मौका मिलेगा दिखा दूंगा, समय नहीं मिल रहा है, नहीं तो दिखा दूंगा। जब सारे सवाल में काउंट करके दिखाऊंगा ना जो हमने कर लिए क्लास में, तुम हंसेगा देखे, बोले सर ये क्या है, ये क्या है। पहले तो हम लोग बस इतना सही पढ़ते थे, टॉर बराबर आई अल्फा, मोमेंटम से निकालना सीख लिया और मैं खत्म खा लिया, रोलिंग का फॉर्मूला याद कर लिया था, या फिर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद कर लिया। यही अक्सर आमतौर पर पढ़ के जाता था नीट वाला बच्चा। लेकिन अब तुम चाहे रोलिंग हो, चाहे सीआरटीएम हो, ठीक है, चाहे कैसे भी घुमा फिरा के सवाल आए, वो सब आप खेल जा रहे हो, और इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास।
सेंट थॉमस में भी हमने सेम सेम 70% से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने जेई एडवांस के फोड़े हैं। ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन हम लोगों ने जो है नीट के फोड़े हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट जेई मेंस के सवाल तो तुम अब लपेट देते हो। जो अच्छे सवाल होते हैं वो मैं उठा लेता हूं, कुछ अच्छे सवाल जो बच जाते हैं वो मैं फ्यूचर के लिए बचा के रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि तू जानता ही है जेई मेंस में 100 200 सवाल हैं यार, सारे तो नहीं कर सकते ना अपन, सिलेबस को मेंटेन रखना है। लेकिन सीरियसली आपने वो शानदार, बहुत शानदार आपने ये चीज दिखाई है, ठीक है बेटा, ऑल बिकॉज ऑफ यू, नहीं बेटा नॉट बिकॉज ऑफ मी, ओनली नॉट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, थोड़ा तो क्रेडिट मिलूंगा भाई, ठीक है। लेकिन 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 जितना तू मुझे बोल रहा है उससे ज्यादा जो है ये आप लोगों की कंटिन्यूटी है, उससे ज्यादा ये आप लोगों की डेडिकेशन है, क्योंकि मैंने आपको देख कभी मोटिवेट नहीं किया। अरे बात समझ में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको कभी मोटिवेट नहीं किया, तू जानता है कभी कभी मोटिवेट नहीं किया है मैंने आपको। 15 दिन में कभी कर दिया, आधा अधूरा कर दिया, थोड़ा बहुत तो कर दिया, ठीक है, डांट दिया 10 दिन में तो कर दिया, वही मुश्किल से, डांट भी थोड़ा कम ही है, काफी काफी कम डांटा है, लेकिन वो ऐसा ऐसा चाह मैंने रोज रोज मोटिवेट नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब इन चीजों से आप ऊपर उठ गए हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब आप इस लेवल पे आके प्रिपरेशन कर रहे होते हो कि आपको मोटिवेशन की जरूरत उतनी नहीं है, उतनी नहीं है, कभी कभार चल 10-15 दिन में जरूरत पड़ गई तो पड़ गई, ऐसा नहीं कि रोज रोज आके मोटिवेट करना पड़ रहा है, रोज रोज आके समझाना तो अगर ऐसा है तो भाई जाहिर सी बात है यार, फिर तो मतलब आपका डेडिकेशन लेवल कहाँ है फिर, है ना। तो ये अच्छी बात है कि तुम्हें जो है तुम्हारा डेडिकेशन लेवल बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त डेडिकेशन लेवल है, और मुझे ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं, ठीक है। अब स्टार बैच में जाओ, अच्छे बैच में जाओ, वहां क्या मास्टर रोज आके समझाता है क्या, रोज मोटिवेट करता है नहीं, वो बच्चे पागलों की तो पढ़ते रहते हैं वहां पर। सेम फील मुझे तेरे बैच से यहां से आई है, इसलिए तूने देखा हो कभी मैं, भाई साहब कभी तो मेरे दोस्त भी बोलते हैं यार तू क्लास में मतलब कोई मोटिवेट नहीं करता क्या, कोई ऐसी, मुझे टीम से कॉल आता है कह रहे सर कोई तो वीडियो बता दो जिसमें आपने बच्चों को मोटिवेट किया हो यकीन बैच में। मैंने कहा नहीं भाई बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना, शायरी मिल जाएगी लेकिन वो भी अलग अलग प्रकार की, ठीक है, ठीक है बेटा, ये चीज है। बस आपकी, बस अब जो भी सबसे ज्यादा बड़ी जो भी हल्की फुल्की चीजें हैं वो है रिवीजन की, तो आप उसकी टेंशन प्लीज बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जैसे कल संडे है, ऐसा हो सकता है मैं संडे को कोई लाइव क्लास रखूं, रिवीजन क्लास, ठीक है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, अगर रहे तो आप तैयार रहिएगा, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। रिवीजन में जितने भी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है वो सारी मैं तेरे दिमाग में भर दूंगा, सारी तेरे दिमाग में भर दूंगा, अरे बात समझ में, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहना, ठीक। मैंने तुम्हारे अंदर चीजें फिजिक्स इस तरीके से भरी है कि आप चीजें अप्लाई करना सीख गए हो, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैंने तुम्हें जोड़ दिया है, मजबूर किया है कि आप अप्लाई करो चीजों पर, आप चीजें अप्लाई करो, पेन चलाओ, कलम चलाओ, आंसर निकालो, ठीक है ना। तो इसका फायदा अपन को मिलने वाला है, बस इसमें एक चीज हो सकता है कि तू फॉर्मूला ही भूल गया, वो फॉर्मूला मैं तेरे को भूलने दूंगा नहीं, वो जैसे मैं संडे की रिवीजन क्लास होगी, मैं पूरा का पूरा कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, अगर कल की क्लास में सब कुछ ठीक ठाक रहा, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स मैं तेरे को 30 मिनट के अंदर पूरा निचोड़ कर रिवाइज करा के तेरे भेजे में भर दूंगा, तू देख लेना पूरा ही लास्ट